जी जनाब, सेल की वैल्यूज़ को हमने आपस में लिंक करना सीखा है और हम उसके बाद जो है ना वो सेल्स की वैल्यूज़ को फॉलो भी कर लेते हैं और हम उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिमिलरली इसी एंगल पे बात करते हुए हम एक और चीज़ भी सीखते हैं विच इज़ कॉल्ड हाइपरलिंक। यानी कि सेल्स के अंदर बटन को हम लोग एक तो कंट्रोल और जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट के बटन से जो है वो हम लिंक को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन हम कुछ और लिंक्स भी लगा सकते हैं जिनको कलेक्टिवली हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप उस जगह पे फॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक सेल में लिखते हैं www.google.com, तो हम इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो आपने नोट किया कि मैंने google.com लिखा था, तो उस वक़्त तो वो जो है वो ब्लैक कलर का था। लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया तो बिकॉज इट लुक्स लाइक एन एड्रेस, तो एक्सेल ने इसको एक एड्रेस बना लिया। जब हम इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो हमारा कर्सर एक हैंड आइकॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि व्हेन आई क्लिक ऑन इट, ये एक जो है वो लिंक ओपन करेगा। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने इंटरनेट के ऊपर google.com ओपन कर दी। ठीक है जी। इसी तरह से हम किसी और वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल www.youtube.com या icap.org.pk हम ये ओपन करते हैं जी। देखें अब ये क्या है, ये भी ऑटोमेटिकली एक ब्लू कलर का लिंक बन गया। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये फाइल जो है ये icap की वेबसाइट ओपन हो गई है, जो भी आपका ब्राउज़र है। तो ये इस चीज़ को हम हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक से मुराद ये है कि आप एक ऐसा लिंक लगा देते हैं जो किसी जगह पे आपको ले जाता है। अब इस सेल के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास होती है जनाब ऑप्शन एडिट हाइपरलिंक, ओपन हाइपरलिंक या रिमूव हाइपरलिंक। आप रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये एक सिंगल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेल की ये एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है कि जब आप कोई भी हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं तो वो पहले ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं तो उसका फॉन्ट साइज़ चेंज होकर पर्पल हो जाता है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप इसको रेड करना चाहें, आप इसको ग्रीन करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। और जो फिर आप कलर एक्स को दे देंगे वही कलर फिर रहेगा, फिर उसमें कलर के अंदर वेरिएशंस नहीं आएंगी। तो ये जनाब होते हैं हाइपरलिंक्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हाइपरलिंक हमने रिमूव कर दिया www.icap.org.pk, तो ये जनाब ख़त्म हो गया। ये अब वेबसाइट ओपन नहीं करेगा। इसी तरह से हम कुछ और वेबसाइट्स के हाइपरलिंक्स खुद से भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यूज़फुल वेबसाइट 1, मैं चाहता हूँ सेल को बड़ा करते हैं जी। यूज़फुल वेबसाइट 1 जो है ये जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो वेबसाइट ओपन हो जाए icap.org.pk। तो आई कैन राइट क्लिक ऑन द सेल एंड देन क्लिक ऑन लिंक। लिंक की ऑप्शन होगी आपके पास। लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि बताओ इसको किस चीज़ के साथ लिंक करना है। और यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक के हवाले से काफ़ी एक कॉम्प्रीहेंसिव सी जो चीज़ है वो ओपन हो जाती है। पहले है जी, यहाँ से इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, ये सिलेक्टेड है। इसके अंदर सब सेक्शन है करंट फोल्डर, ब्राउज़र, रीसेंट फाइल्स या वेब एड्रेस। ये 4 चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले हम वेब एड्रेस पे जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ www.icap.org.pk, ये वेबसाइट ओपन हो, इसको ओके करते हैं। अब कहीं पे भी मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कर्सर से घूमता घूमता यहाँ पे आता हूँ और इस यूज़फुल वेबसाइट पार्ट 1 पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास icap की वेबसाइट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हाइपरलिंक के अंदर नज़र आई होंगी। यानी कि वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, कोई फोल्डर ओपन कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम बाकी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो है वो कोई और वर्कबुक आप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो मैं उसका रेफरेंस भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी icap सलेबस मैं ओपन करना चाहता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं जी और लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। लिंक से हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे फोल्डर के अंदर, और आप कोई फोल्डर ओपन करना चाहते हैं तो ये वाला जो फोल्डर है, इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि करंट फोल्डर के अंदर आप यहाँ से ए फोल्डर एक्सेल 8 वर्कबुक जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अब जब कोई इस बटन को क्लिक करेगा एक फ़ोल्डर ओपन होगा जो कि है ये वाला, तो हम फोल्डर ओपन कर सकते हैं।
आप अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ओरिएंटेशन मैं प्ले करना चाहता हूँ एआई एंड डाटा वाले कोर्स की। एआई एंड डाटा वाला जो कोर्स है मेरा, अगर मैं इस कहता हूँ कि एक ऐसा सेल के ऊपर एक ऐसा बटन बन जाए, एक ऐसा नंबर लिखा हो, जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो ओपन हो जाए, तो वी विल गो टू द लिंक एंड देन वी विल गो टू द करंट फोल्डर या ब्राउज पेज या रीसेंट फाइल्स वट एवर। आप यहाँ से करंट फोल्डर के अंदर ही रहते हुए पीछे जाएँ और जो भी आप ओपन करना चाहते हैं फाइल उसका रेफरेंस दे दें। मेरे पास जो फाइल है वो मेरी एआई एंड डाटा के कोर्स के अंदर वीडियोज़ और प्रैक्टिस लेक्चर्स के अंदर इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन के अंदर ये वाली फ़ाइल है। तो वो जैसे ही मैंने उसको वहाँ पे जाके कर्सर पे एंटर किया तो ऑटोमेटिकली ओके क्लिक हो गया। अब देखिएगा मैं जब इसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊँगा, बटन प्रेस करूँगा तो वो मुझे कहेगा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो कहता है कि भाई एक MP4 फाइल आपके कंप्यूटर से प्ले होने लगी है, तो क्या आप इस फाइल को देखना चाहते हैं। मैं उसे कहूँगा कि बिल्कुल शरीफ से टीचर हैं, कोई इनकी जो वीडियो में कोई गलत बात नहीं हो सकती, इसलिए आप इजीली इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये एक वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो आप किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल चीज़ का रेफरेंस लगा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम डियर सर। अच्छा जी, ओरिएंटेशन यानी कि किसी भी फाइल का रेफरेंस दिया जा सकता है। आगे चलते हैं, ये तो काफ़ी सारा जो है वो टाइम इसी पे लग जाएगा। हम किसी शीट का रेफरेंस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास इस वक्त 4 शीटें हैं, सिंगल कॉलम, मल्टीपल कॉलम 2, नेगेटिव वैल्यूज़ और स्पार्क लाइन। तो मैं ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि मुझे नीचे से तमाम शीट्स पे जाना पड़े, मैं अपनी टॉप शीट के अंदर शीट 1 2 3 4 इन सारों का नाम लिख लेता हूँ। सिंगल कॉलम, मल्टीपल कॉलम, उसके बाद है मल्टीपल कॉलम नंबर 2, उसके बाद है जी नेगेटिव वैल्यूज़। अब आप नेगेटिव लिखेंगे, उसके स्पेस डाल देते हैं, तो आपको ये नेम एरर आ रहा है, इसलिए कि आपने शुरू में जैसे ही नेगेटिव डाला, माइनस डाला, तो उसको लगा कि यार ये तो नेगेटिव वैल्यूज़ लिखना चाह रहे हैं। बैक स्पेस प्रेस करेंगे, इक्वल टू का साइन खत्म हो जाएगा और एक सिंगल अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे। सिंगल अपॉस्ट्रॉफी जो होती है वो ये एंटर के बटन के आसपास होती है। सिंगल अपॉस्ट्रॉफी जब हम एंटर करते हैं तो सेल में नज़र नहीं आती, ये नॉन प्रिंटेबल नॉन व्यूएबल कैरेक्टर होता है, लेकिन उससे जो इक्वल टू के साइन या किसी भी और वजह से कोई भी और फॉर्मेटिंग में जो चेंजेस आती है ना वो ख़त्म हो जाती। और अगला जी हमारा स्पार्क लाइन्स, ये भी हमारी शीट है। अब मैं हर सेल में जाके इंसर्ट हाइपरलिंक पे क्लिक करके इसको लिंक क्रिएट करके दे सकता हूँ, और वो क्या होगा जी, प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल मैं इधर से जिधर भी जाना चाहता हूँ, मैं सिंगल कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो सिंगल कॉलम वाला सेल जो है वो रेफर हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सिंगल कॉलम वाले सेल पे आप चले जाएंगे। ओके, टॉप शीट पे जाते हैं दोबारा, इसके ऊपर फिर से दोबारा से हम लोग लिंक इंसर्ट करते हैं जी, इंसर्ट लिंक है। अब जो दूसरी शीट होगी उसका नाम होगा मल्टीपल कॉलम्स, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, लिंक पे जाते हैं, और तीसरी शीट होगी मल्टीपल कॉलम 2, चौथी शीट पे राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज़, इसके बाद स्पार्क लाइन, राइट क्लिक, लिंक, इंसर्ट लिंक के अंदर हम जाके नेगेटिव स्पार्क लाइंस के साथ इसको क्लिक कर देते हैं। अब ये सारी शीट्स जो हैं इनका रेफरेंस लग गया। लेकिन क्यों ना मैं काम करूं कि मैं एक टॉप शीट का भी रेफरेंस बना लूं जो मुझे टॉप शीट पे ले आए। अच्छा, भी देखिएगा होने क्या लगा, राइट क्लिक, टॉप शीट, लिंक, और लिंक के अंदर मैं उसको टॉप शीट का रेफरेंस दे देता हूँ। सेम शीट पे रहते हुए जब मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो मुझे उसके सेल नंबर 1 पे ले जाएगा। अब मैं ये करता हूँ कि मैं ये सारे सेल्स यहाँ से कॉपी करके सिंगल कॉलम में भी पेस्ट कर देता हूँ, ये इस जगह पे मैं मल्टीपल कॉलम में भी पेस्ट कर सकता हूँ। और ये इस काम को करने का हमने एक तरीका सीखा था, वो था जी कि हम सारी शीट्स को सिलेक्ट कर लें एक दफ़ा, और फिर एक ख़ास सेल में सारा डाटा, एक सेल में करेंगे काम तो बाकी सारी शीटों पे भी वही काम हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे देखें कॉलम शीट 2 पे भी आ गया, 3 पे भी आ गया, 4 पे भी आ गया, सब पे आ गया। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा, मैं शीट 1 में हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू द मल्टीपल कॉलम शीट। मल्टीपल कॉलम शीट देखी, टॉप शीट पे जाना चाहता हूँ, टॉप शीट के बटन पे क्लिक कर दिया, दोबारा टॉप शीट पे आ गया। स्पार्क लाइन पे क्लिक किया, स्पार्क लाइन वाली शीट आ गई, फिर दोबारा स्पार्क लाइन टॉप शीट पे क्लिक किया तो टॉप शीट पे चले गए। तो यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लिक एंड गो इस तरह से हाइपर लिंक्स बन जाते हैं। और इवन हम ना सिर्फ टेक्स्ट को बल्कि
किसी और चीज़ को भी क्लिकेबल बना सकते हैं। जैसे इसमें बटन्स का कॉन्सेप्ट होता है। लेट्स सपोज कि मैं बटन इंसर्ट करता हूँ, उसके लिए मुझे एक शेप इंसर्ट करनी है। ये मैंने शेप सेलेक्ट की है, यहाँ से मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक शेप हो गई है। इस शेप को मैं कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी, 1 2 3 4 और 5 दफ़ा मैंने कर दिया। फिर आखिरी वाली को क्लिक करके इधर ले गए और पहले वाली को क्लिक करके यहाँ पे ले आए। अब ज़रा देखिएगा, आपने इसी तरह से मेरे साथ साथ इसको करते जाना है। मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा हुआ है और हर शेप पे सेलेक्ट को क्लिक कर रहा हूँ तो शेप सेलेक्ट हो रही है। यहाँ से मैं इनको अलाइन पे जाके, अब मुझे ज़रा अपनी तस्वीर नीचे करनी पड़ेगी, अलाइन पे जाके अलाइन टॉप और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, उससे ये सारे बॉक्सेस एक दूसरे के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अभी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं किसी भी एक बॉक्स को पकड़ के उसके साइड वाले कॉर्नर से ड्रैग करके छोटा करूँगा, ये सारे छोटे हो जाएंगे। वाह जी वाह। अब एक बटन पर राइट क्लिक करते हैं और इसके ऊपर हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट किया है, ये है जी टॉप शीट का हाइपरलिंक। इस बटन पर राइट क्लिक करते हैं, लिंक और सिंगल कॉलम का लिंक। इस बटन पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, लिंक और मल्टीपल कॉलम का लिंक। तो इस तरह से हम हर बॉक्स को लिंक कर सकते हैं। आई क्लिक ऑन दिस बॉक्स, आई विल गो टू दिस शीट। ठीक है जी। और इसके अंदर अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं इसको इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, आई क्लिक ऑन द शेप, तो वो मुझे उस शेल पे ले जाता है। मुझे चाहिए कि यार मैं इसके अंदर राइट क्लिक करके इसके अंदर ऑप्शन अपडेट कर सकूँ, तो मुझे अब करना होगा कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँ और इस पर क्लिक करूँगा तो ये अब एज एन ऑब्जेक्ट मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और मैं इसे कहता हूँ जी टेक्स्ट एडिट करना है। मैंने टेक्स्ट एडिट करने के बाद टेक्स्ट एडिटिंग का कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। मैं टाइप करता हूँ फिर आपको नज़र आएगा, दिस इज़ कॉल्ड टॉप शीट। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे हम और इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी। अभी वो दोनों सेलेक्ट हो रही है, एक हम सेलेक्ट करते हैं तो वो उधर ले जाता है। ये कंट्रोल क्लिक, राइट क्लिक और उसके बाद हम लोग कहते हैं जी एडिट लिंक, और ये है हमारी सिंगल कॉलम की शीट। भाई मैं तो ये 2 ही बना रहा हूँ, ये बाकी सारे जो है ना ये मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि आपको जो है ना वो सारे करके दिखाए जाएं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इसको रीनेम करना है हमने, इसको इसके अंदर ऐड टेक्स्ट करना है, तो ये हमारी शीट होगी सिंगल कॉलम शीट। ठीक है, बस दैट्स इट, 2 ही बनाने हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इस शीट से कॉपी करके इस शीट में भी पेस्ट कर देते हैं। ये लें जनाब। अब देखिएगा ज़रा, हम टॉप शीट पे हैं, सिंगल कॉलम पे क्लिक करते हैं, सिंगल कॉलम वाले पे चला गया। यहाँ पे टॉप शीट पे क्लिक करते हैं, टॉप शीट पे वापस आ गए। तो इस तरह से आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट नेविगेशंस बना सकते हैं। अब ये शेप डिफरेंट भी हो सकती है। टॉप शीट है, सिंगल कॉलम है, इसके अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं। आप इनको राइट क्लिक कंट्रोल प्रेस करके रखें, क्लिक करें तो ये शेप सेलेक्ट हो जाएगी। शेप के अंदर से एडिट शेप के अंदर से आप इसको जो है ना वो राइट एरो बना सकते हैं, राइट एरो, ये वाला एरो। ठीक है जी। अब आप इसको राइट एरो के तौर पे ले सकते हैं कि ये जनाब अगली शीट पे जाने के लिए, और ये टॉप शीट वाला जो साइन है ये पिछली शीट पे आने के लिए। ठीक है जी, यानी कि टॉप शीट पे जाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एरो प्रेस करें और एग्जैक्टली अगली शीट पे चला जाए, तो हर पेज पे जाके उस इमेज का जो हाइपरलिंक है उसको उस हिसाब से सेट करना होगा। राइट क्लिक करते हैं जी इस पर, रिमूव हाइपरलिंक का यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसके अंदर से वो हाइपरलिंक ख़त्म हो जाएगा। तो ये था जनाब डिफरेंट टाइप के हाइपरलिंक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। हाइपरलिंक लगाना और हाइपरलिंक को ख़त्म करना, ये हम लोगों ने सारा सीख लिया है। इसके अलावा कुछ क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं। और इसके बाद ईमेल एड्रेस, आप किसी को ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, यानी कि आप एक बटन प्रेस कर देंगे जिसके ऊपर जो है वो एक ईमेल होगी, ईमेल और सब्जेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। फिर रिसेंटली यूज्ड ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो इसमें यहाँ पे नीचे आ रहे होंगे, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। अच्छा, एक और काम हम कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्स में बुक मार्क लगाना। किसी बहुत बड़े डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक ख़ास सेल पे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वर्किंग किया तो मेरे पास इस जगह पे इन सेल्स के ऊपर जो है वो इन सेल्स के ऊपर मेरे पास डाटा मौजूद है। अब जब कभी मैं शीट का हाइपरलिंक लगाता हूँ तो मैं तो इस शीट में सबसे ऊपर आ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ इतना सा डाटा जो है ना ये वाला व्यू ये नज़र आए। तो इस व्यू को सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिफ़ाइन नेम की ऑप्शन होती है। हम यहाँ से डिफ़ाइन भी कर सकते हैं नेम को,
या हम ये कर सकते हैं कि इन सेल्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर जो है वो इसका नाम रख दें, सीक्रेट डिटेल। चलें जी, सीक्रेट डिटेल जो है वो इसका नाम मैंने रख दिया। अब कभी फ़र्ज़ करें कि मैं सीक्रेट डिटेल पे जाना चाहता हूँ, तो मैं इस सेल में सीक्रेट का मैंने लिंक लगाया हुआ है, इस पर राइट क्लिक करते हैं जी और लिंक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइंड नेम्स के अंदर सीक्रेट डिटेल आना शुरू हो जाएगी। अब सीक्रेट डिटेल के ऊपर क्लिक करें, ओके करें, ये जनाब आप आपको सीक्रेट डिटेल पे ले जाएगा। अब कहीं पे भी आप हैं, आप इस सीक्रेट पे क्लिक करते हैं तो यू विल मूव टूवर्ड्स दैट शीट, और उस शीट के अंदर वो वाला जो रेंज आपने सेलेक्ट की थी आप उस रेंज पे पहुंच जाएंगे। सो दैट्स इट। हाँ, कीबोर्ड शॉर्टकट होता है जी, किसी भी सेल के ऊपर जाएं तो कंट्रोल के इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट, जिससे कि आप इंसर्ट हाइपरलिंक पे ओपन आ जाते हैं। तो कंट्रोल प्लस के फॉर खान फ्रॉम द एपिग्लोटस। तो ये जो कंट्रोल प्लस के है, दिस इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट, जिसकी मदद से हम किसी भी सेल के अंदर हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करना, हाइपरलिंक को यूज़ करना, हाइपरलिंक से एक ही शीट में मूव करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू।